दिस इज एयरड्रॉप लूप OWS जिसको बोट ने चुपचाप से 2000 रुपये में लॉन्च कर दिया है। बॉक्स में केवल हमको चार्जिंग केबल मिलती है, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग स्पेशल। एंड हियर आर द ईयरबड्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। और अब बात कर लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। साउंड क्वालिटी की बात करें तो ईयरबड्स के ओपन ईयर टाइप के होने की वजह से जो इसकी साउंड की क्वालिटी है वो इन ईयर वाले ईयरबड्स जितना ना तो इसका बेस उतना ज़्यादा पावरफुल और पंची साउंड करता है, और ना ही जो इसका ट्रेबल्स है वो इतना ज़्यादा रिच और क्लियर साउंड करता है। इंडोर कंडीशंस में जो इसके वोकल की क्वालिटी है वो ठीक ठाक सुनाई पड़ती है, बट आउटडोर कंडीशंस में या फिर एक्सट्रीम नॉइजी कंडीशंस में जो इसका वोकल्स है, जो इसका मिड टोन है, जो इसका हाई टोन है, उनमें से कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं पड़ता है। ईयरबड्स में क्वाड माइक का सेटअप दिया गया है और इसमें इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है। तो इन सबको चेक करने के लिए मैंने आउटडोर कंडीशंस में लाइक ट्रैफिक नॉइस, पब्लिक प्लेसेस पर कुछ वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया हुआ है। उसको आप भी सुनिए और देखिए कि इसका माइक कितना सेंसिटिव है, कि हमारी वोकल रेंज को कितने अच्छे से रिकॉर्ड कर पाता है, और इसका ENC कितना अच्छा है कि जो इन्वायरमेंटल नॉइस है उससे हमारी वॉइस को कितने अच्छे से आइसोलेट कर पाता है। क्योंकि अगर ये माइक दोनों चीजों को अच्छे से कर पा रहा होगा तो हमारे कॉलर या फिर हमारे कॉली को उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी आवाज सुनाई पड़ेगी। फिलहाल आप इन सैंपल्स को सुनिए और डिसाइड करिए कि डिफरेंट एक्सट्रीम नॉइसी कंडीशंस में इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी मैं अपनी वॉइस आउटडोर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर सराउंडिंग ऑलमोस्ट काम एंड कंपोज्ड है, थोड़ा बहुत नॉइज है। अभी देखते हैं इतनी से नॉइज में इसका माइक और इसका ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन कैसा काम करता है। ओके, मैं अभी अपनी वॉइस को पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं बोट OWS लूप का माइक कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और कितने अच्छे से बैकग्राउंड नॉइस में से मेरी वॉइस को पिकअप करता है। मैं अभी अपनी वॉइस हैवी ट्रैफिक नॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कि बोट OWS का माइक और इसका ENC कितनी अच्छे से बैकग्राउंड नॉइस को सप्रेस कर पाता है और मेरी वॉइस को बैकग्राउंड नॉइस से आइसोलेट कर पाता है। सैंपल्स के बाद यह भी जान लो कि इसके माइक की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ईयरबड का यूज़ करके जितने लोग को मैंने कॉल किया या फिर जिन्होंने मुझे कॉल किया, सबने केवल मेजरली 2 पॉइंट्स को बोला। या तो मेरी आवाज़ उनको बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही है, या तो फिर आवाज़ काफ़ी कट कट के सुनाई पड़ रही है। मीन टू से जो इसका माइक है या फिर जो ओवरऑल इसका सिस्टम है वो काफ़ी बगी है, वो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। बैटरी की बात करें तो इसमें 50 मिली एम्पियर्स की बैटरी दिया गया है। इसके अलावा इसमें ANC, डुअल ड्राइवर या फिर इन ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं मिलता है। जनरली बैटरी ज्यादा ड्रेन इन्हीं सब फीचर्स के कारण होती है, बट इस ईयरबड में जो बैटरी ड्रेन का मेन रीजन होगा वो होगा हाई वॉल्यूम, क्योंकि ओपन ईयरबड्स वाले ईयरबड में लिसनिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो जनरली इंडोर कंडीशंस में भी आपको वॉल्यूम हाई पर यानी कि 60 to 70% पर रखना पड़ेगा, और आउटडोर कंडीशंस में वॉल्यूम अप टू 100% तक रखना पड़ सकता है। एंड दिस विल इवेंचुअली ड्रेन बैटरी फास्टर। वैसे तो कंपनी इसका बैकअप 50 घंटे के आसपास का क्लेम करती है, बट मैं बस केस कंडीशन सिनेरियो को पकड़ रहा हूँ, तो बैकअप कम से कम 24 घंटे के आसपास का तो मिल ही जाना चाहिए। कनेक्टिविटी की बात करें तो बोट एयरड्रॉप्स लूप OWS ईयरबड में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है। डिवाइस डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। इसका टच काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं है, मींस टच कभी डिटेक्ट करेगा, कभी डिटेक्ट नहीं करेगा, और मोस्टली जो डिटेक्ट करता भी है तो उसका रिस्पॉन्स काफी लेट देता है। एंड आई थिंक दिस इज नॉर्मल फॉर दिस ब्रांड। लेटेंसी की बात करें तो बोट एयरड्रॉप्स लूप OWS ईयरबड की लेटेंसी बीस्ट बोर्ड में कंपनी 40 मिलीसेकंड का क्लेम करती है, बट मैंने टेस्ट में जो लेटेंसी देखी वो 50 से 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखी। वैसे भी जो मुझे लेटेंसी मिली BGMI प्ले करते टाइम जो वायर्ड हेडसेट के काफी क्लोज थी। मींस वायर्ड हेडसेट जब मैं यूज कर रहा था और जब मैं इस ईयरबड को यूज कर रहा था, जो मुझे लेटेंसी मिली वो काफी ज्यादा सिमिलर थी, मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। वैसे BGMI प्ले करते टाइम मुझे कोई मेजर या सिग्निफिकेंट लैग या गैप नोटिस नहीं हुआ। इसके अलावा कॉमन इशू लाइक एक ईयरबड से आवाज आना, दूसरे से ना आना, वॉइस सेटरिंग या फिर लिप सिंकिंग जैसा कॉमन इशू जो मोस्टली चीप ईयरबड्स में होता है, वो सारे इशू मैंने इस ईयरबड्स के साथ डिटेक्ट नहीं किया हुआ है। IP रेटिंग की बात करें तो केस पर कोई IP रेटिंग नहीं मिलती है, वहीं बड्स पर IPX4 की रेटिंग दिया गया है। मींस जो बड्स हैं वो वाटर स्प्लैश प्रूफ और स्वेट रेजिस्टेंट हैं। इस पर डस्ट को लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसके IP रेटिंग को चेक करने के लिए मैंने बड्स को थोड़ा सा गीला किया और कुछ देर ऐसे रखने के बाद दोबारा से कनेक्ट किया। बड्स नॉर्मली कनेक्ट हो गए फोन से और अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहे हैं।